चलती है नई टॉपिक की ओर। वैद्युत धारा क्लास 12th का नया चैप्टर। इसमें किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं? किरचॉफ ने सन 1845 ईस्वी में दो नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण कर सकते हैं, यानी हम धारा को बांट सकते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम को हम केसीएल भी कहते हैं। इसका मीन्स होता है करंट किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी किसी भी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसे बोलते हैं समेशन यानी सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, यानी समस्त धाराओं का योग बराबर किसके होता है? शून्य के बराबर। तो इसमें लिखा है I1, I2, I3 ये संधि की ओर जाने वाली है, ये संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली। I4, I5, I6 ये संधि से दूर जाने वाली है, ये संधि से दूर जाने वाली धाराएं। तो देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 यानी समस्त संधियों का बीजगणितीय योग किसके बराबर हो गया? शून्य के बराबर। तो माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 ये माइनस के हैं, इसको इक्वल से उस साइड ले जाएंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे? तो देखिए किसके बराबर हो जाएंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएंगे I4 प्लस I5 प्लस I6। तो समेशन इनकमिंग करंट आई आउटगोइंग करंट। ये आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं। संधि की ओर आने वाली धाराएं कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। वैद्युत परिपथ में संधि की ओर से जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। संधि से दूर जाने वाली धाराएं कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। यह किरचॉफ का धारा का नियम भी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं? केवीएल, किरचॉफ वोल्टता का नियम, किरचॉफ वोल्टेज का लॉ, किरचॉफ वोल्ट लॉ। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समेशन धाराओं तथा प्रतिरोध के गुणनफल तथा समेशन यानी समस्त विभवांतर समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो देखिए चित्र में दिया हुआ है ये बंद पास फर्स्ट और ये बंद पास सेकंड। बंद पास में करंट इस तरीके से, बंद पास को हम इस तरीके से लेते, देखो इसमें लिखा है R1 और ये I1। तो ये टर्मिनल लगी होती है माइनस और प्लस। ये करंट कैसे फ्लो होती है हमारी? माइनस टू प्लस। तो बंद पास के लिए क्या है? यह किरचॉफ के वोल्टता का नियम भी है। बंद पास के लिए बंद पास में देखिए पहले बंद पास में क्या है? R1 I1 इंटू R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, यानी माइनस टू प्लस चलते है तो I1 इंटू R1 हो जाएगा, I1 इंटू R1। अब चलते हैं इसमें प्लस टू माइनस में क्या हो जाएगा? R2 इंटू I2, तो I2 इंटू R2 बराबर। अब देखिए माइनस टू प्लस चलते तो विभवांतर होता है ये E1 प्लस का आएगा, और प्लस माइनस टू प्लस चलती है, माइनस टू प्लस चलिए तो क्या आएगा? E1, और प्लस टू माइनस लेंगे तो उल्टा हो गया, यानी अपोजिट में माइनस साइन आता है ये। अब नेक्स्ट होता है बंद पास 2। बंद पास 2 के लिए भी देखिए इस तरीके से चलते R1 और R2
और I2, I2 और R2 प्लस। अब इसमें चलते हैं इस तरीके से, तो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें I3 प्लस R3 इक्वल टू E2। अब इसमें I3 की वैल्यू रखेंगे, I3 की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू में R3 इक्वल टू E2। तो ये किरचॉफ के दो पास हैं, दो पासों को इस तरीके से सॉल्व किया है। नेक्स्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी हिंदी में कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु। इसका आविष्कार सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने वर्ष 1833 ईस्वी में क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। ये लोकप्रियता और सुधार सर चार्ल्स बीचस्टोन द्वारा 1843 ईस्वी में क्या हुआ था, ये लोकप्रिय। इन्होंने क्या किया था, सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने क्या था 1833 में इसका आविष्कार था, लेकिन इसको लोकप्रियता और सुधार किया किसने था, सर चार्ल्स बीटस्टोन ने। इन्हें कितने सन में किया था, 1843 ईस्वी में बनाया और बेहतर बनाया, जिसके कारण इसका नाम उन्हीं के नाम पर पड़ गया। यह एक विद्युत परिपथ है जिसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का स्टिक मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी सटीक, एक तरीके से सटीक मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विशेष विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं, इस नियम के अनुसार सेतु की संतुलन अवस्था में सेतु की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात तथा शेष दो संलग्न प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है P/Q बराबर R/S। इसी को ही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। P/Q बराबर होना चाहिए R/S के। नेक्स्ट चलते हैं व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र का निगमन। व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र का निगमन किस प्रकार होता है, तो किरचॉफ की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में प्रतिरोध के बीच संबंध। तो देखिए डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में चार प्रतिरोध लगे हुए हैं, चार प्रतिरोधों के नाम है P/Q/R/S। P प्रतिरोध में I1 धारा बहती है और Q प्रतिरोध में I1 धारा बहती है, R प्रतिरोध में R2 और S प्रतिरोध में I2। इसमें दो पास हैं, ये बंद पास फर्स्ट हो गया, ये बंद पास सेकंड। ये गैल्वेनोमीटर होता है, ये इसमें क्या होता है, करंट पास। अगर इन चारों प्रतिरोधों में धारा समान बहती है तो इसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी। ये -2 प्लस ये टर्मिनल लगा हुआ है, करंट इस तरीके से फ्लो होती है, करंट की डायरेक्शन होती है -2 प्लस ये K यानी कुंजी होती है, बटन लगी होती है इसमें। यहाँ से हमने करंट I को भेजा और यहाँ से हमें करंट क्या मिलेगी, I ही वापस रिटर्न मिलेगी हमें। तो यही संतुलन अवस्था होती है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, माना चार प्रतिरोध PQRS श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए PQRS किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बंद पास फर्स्ट भाग ABDA यानी ABDA में फर्स्ट भाग में क्या है, ABDA में क्या होता है, I/P, यानी इसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम का पालन करते हैं। किरचॉफ के कौन से नियम लगाते हैं इसमें, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, I/P, यानी I/P का मतलब हो गया ये I/P यानी प्रतिरोध इंटू धारा। तो प्रतिरोध इंटू धारा माइनस I2 इंटू R, तो ये I2 इंटू R बराबर क्या हो गया, 0 के। तो इसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा द्वितीय नियम, जो इसे हम वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। अब माइनस का है, बराबर तो उसका जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब बंद पास 2 यानी BCDB
में किरचॉफ के द्वितीय नियम से बी सी डी बी, यानी बी सी डी बी बंद पास सेकंड के लिए बी सी डी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। क्या नए टॉपिक की ओर, वैद्युत धारा क्लास 12 का नया चैप्टर। इसमें किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं? किरचॉफ ने सन 1845 ईस्वी में दो नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण कर सकते हैं, यानी हम धारा को बांट सकते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम को हम केसीएल भी कहते हैं। इसका मीन्स होता है करंट किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी किसी भी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसे बोलते हैं समेशन, यानी सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, यानी समस्त धाराओं का योग बराबर किसके होता है? शून्य के बराबर। तो इसमें दिखा है I1, I2, I3 ये संधि की ओर जाने वाली है, ये संधि की ओर आने वाली। I4, I5, I6 ये संधि से दूर जाने वाली है, दूर जाने वाली धाराएं। तो देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6, यानी समस्त संधियों का बीजगणितीय योग किसके बराबर हो गया? शून्य के बराबर। तो माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 ये माइनस के हैं, इसको इक्वल से उस साइड ले जाएंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे? तो देखिए किसके बराबर हो जाएंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएंगे I4 प्लस I5 प्लस I6। तो समेशन इनकमिंग करंट I आउटगोइंग करंट, ये आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, यानी आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं। संधि की ओर आने वाली धाराएं कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। वैद्युत परिपथ में संधि की ओर से जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। संधि से दूर जाने वाली धाराएं कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। यह किरचॉफ का धारा का नियम भी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं? केवीएल, किरचॉफ वोल्टता का नियम, किरचॉफ वोल्टेज का लॉ, किरचॉफ वोल्ट लॉ। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समेशन धाराओं तथा प्रतिरोध के गुणनफल तथा समेशन यानी समस्त विभवांतर समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो देखिए चित्र में दिया हुआ है ये बंद पास फर्स्ट और ये बंद पास सेकंड। बंद पास में करंट इस तरीके से, बंद पास को हम इस तरीके से लेते, देखो इसमें लिखा है R1 और ये I1। तो ये टर्मिनल लगी होती है माइनस और प्लस। ये करंट कैसे फ्लो होती है हमारी? माइनस टू प्लस। तो बंद पास के लिए क्या है? यह किरचॉफ के वोल्टता का नियम भी है। बंद पास के लिए, बंद पास में देखिए पहले बंद पास में क्या है? R1 I1 इंटू R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, यानी माइनस टू प्लस चलते तो I1 इंटू R1 हो जाएगा, I1 इंटू R1। अब चलते हैं इसमें प्लस टू माइनस में क्या हो जाएगा? R2 इंटू I2, तो I2 इंटू R2 बराबर। अब देखिए माइनस टू प्लस चलते तो विभवांतर होता है, ये E1 प्लस का आएगा और प्लस
-2 प्लस चलती है, -2 प्लस चलिए तो क्या आएगा E1, और +2 माइनस लेंगे तो उल्टा हो गया, यानी अपोजिट में माइनस साइन आता है ये। अब नेक्स्ट होता है बंद पास 2। बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए भी देखिए इस तरीके से चलते R1 और R2 और I2, I2 और R2 प्लस। अब इसमें चलते हैं इस तरीके से, तो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें I3 प्लस R3 इक्वल टू E2। अब इसमें I3 की वैल्यू रखेंगे, I3 की वैल्यू क्या है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू में R3 इक्वल टू E2। तो ये किरचॉफ के दो पास हैं, दो पासों को इस तरीके से सॉल्व किया है।